आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मुफ्त के वादे जिस अंदाज में वो अनाउंस कर रहे हैं तो वो हमारी ही स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहे हैं, और इन सबके बीच एक अग्रेसिव स्टैंड बीजेपी का दिखाई दे रहा है, एक अग्रेसिव स्टैंड यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का वो अग्रेसिव स्टैंड कहाँ है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राहुल जी की रैली हुई तो आपने उस टाइम कहा कि अस्वस्थ हैं और उस वजह से रैली कैंसिल हुई, लेकिन प्रियंका जी अभी तक नजर नहीं आई हैं। और जब दो बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उस सूरत हाल में जब दिल्ली में आपका कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और दिल्ली में अभी प्रदेश के लिहाज से भी कोई ऐसा नेता जिसको आप कहें कि पिछले 6 सालों में या 7-8 सालों में जो बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो क्या राहुल जी और प्रियंका जी की एब्सेंस में आपको लगता है कि कांग्रेस उस तरह से आगे? लेट मी स्टार्ट विद जो आपने शुरू किया कि एक अग्रेसिव स्टैंड बीजेपी का देख रहा है, एक अग्रेसिव स्टैंड आपका देख रहा है। आपको अग्रेसिव वर्ड पसंद है, मुझे कुछ ऐसा लगता है। मुझे लगता है बीजेपी, मैं अग्रेसिव हूं, एब्सोल्युटली अग्रेसिव हूं, आई डोंट टेक थिंग्स लाइक डाउन। अमित शाह अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बीजेपी अनाउंसमेंट कर रही है, ये अग्रेसिव नहीं है, ये उनका दोहरा मापदंड है। इसको हिपोक्रेसी कहा जाता है। इसलिए हिपोक्रेसी कहा जाता है, इन्हीं चीजों को आप रेवड़ी बुलाते थे। 500 के सिलेंडर की बात 2500 की बात कर रहे हैं, हम नोएडा में चर्चा कर रहे हैं ना, 5 किलोमीटर दूर नहीं है दिल्ली। नोएडा में दे दीजिए 500 का सिलेंडर, नोएडा में दे दीजिए गरीब महिलाओं को 2500 रुपए, नोएडा में कर दीजिए वो सारे वादे पूरे जो आप दिल्ली में प्रॉमिस कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, होली दिवाली पर गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उत्तर प्रदेश से मैं आती हूं, आज भी हम इंतजार कर रहे हैं, होली दिवाली आकर बीत चुकी 4-4 होली दिवालियां, अब यहां पर अनाउंस किया है। अरे उत्तर प्रदेश, आसपास सारी बीजेपी की सरकारें हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां दे दीजिए, गुड़गांव से देना शुरू करिए, नोएडा से देना शुरू करिए, गाजियाबाद से देना शुरू करिए। यह अग्रेसिव स्टांस नहीं है। बीजेपी 27 साल से सत्ता में बाहर है, और आज भी जो बात आप कह रही हैं, हमसे पूछ रही हैं, वो सवाल बीजेपी के लिए भी बनता है और उसका मैं जवाब दूंगी अपने का। बीजेपी 27 साल सत्ता से बाहर है। बीजेपी का सबसे बड़ा पोस्टर जो लगा है, उसकी एक लाइन है, किया देश का विकास, अब दिल्ली की बारी है। आप 11 साल से सत्ता में है केंद्र में, अब दिल्ली की बारी आई है। दिल्ली तो राष्ट्र की राजधानी है, पहले कुछ क्यों नहीं कर दिया? और दूसरी चीज, उस पोस्टर पे नरेंद्र मोदी अकेले दिखते हैं, इनके चेहरे कहां हैं? मुझे तो अभी 2-3 दिन पहले पता चला दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, नहीं तो यह भी नहीं पता था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन है, क्योंकि किसी के चेहरे और नजर ही नहीं आते हैं, सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं। जहां मुख्यमंत्री है वहां छोटा सा ग्रैब उनका लग जाता है, यहां तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, कोई चेहरा भी नहीं है। लोग पूछते हैं कि इस बारात का दूल्हा कौन है। अब आपने मुझसे सवाल पूछा, और आम आदमी पार्टी के जो अग्रेसिव स्टांस की आप बात कर रही हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता में 11 साल से काबिज है। मुझे लगता है क्योंकि वो सत्ता में काबिज है, सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे, आपने क्या वादा किया था, आपने क्या पूरा किया। आम आदमी का क्या अग्रेसिव स्टांस है? रोज सुबह उठो, नहाओ धो और 12 बजे एक अनाउंसमेंट कर दो। तो ये सारी चीजें आपने पूरी क्यों नहीं कर दी 11 साल में? 11 साल में आप झुंझुना बजाते रहे, 11 साल में आप ये रोना रोते रहे, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपके पहले चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी, उनके पहले बीजेपी के भी थे मदन लाल खुराना, सब काम करते थे एलजी के साथ मिलकर। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है क्या? अब उस पर मैं आ रही हूं। सरेंडर वर्ड बीजेपी का वर्ड है, उसको मत यूज करिए। मुझे लगता है कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि दिल्ली हमारी बहुत फर्टाइल जमीन रही है, और इसीलिए हम इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल हमने यहां पर सत्ता चलाई है। अगर आप कहीं जाइए, छोटे से बच्चे से पूछिए, वो शीला जी को याद करता है, उनकी बात करते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस इज फाइटिंग अ गुड इलेक्शन। कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, चाहे हमारी वो प्यारी दीदी योजना हो या युवा उड़ान योजना हो, चाहे वो 25 लाख की हेल्थ गारंटी हो। ऐसी योजनाओं को हमने अपने राज्यों में, चाहे कर्नाटका हो या तेलंगाना या राजस्थान, क्रियान्वित किया है। हम 15 लाख हर अकाउंट में और 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात नहीं करते, क्योंकि उस तरह की जुमलेबाजी कोई और करता है। मेरा अपना मानना है कांग्रेस पार्टी में जो कैंपेन लीड करने का काम है वो राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है कांग्रेस के। वो सीलमपुर गए, उन्होंने वहां पर एक बड़ी रैली करी, उन्होंने जहां पे वक्तव्य दिया उसकी खबरें बनी। केजरीवाल जी इतने आहत हो गए कि उन्होंने कहा कि मुझे गाली देकर चले गए। पूरे भाषण में केजरीवाल जी उन्होंने कहा। केजरीवाल जी की भी वही आदत है, जैसे खर्रा पढ़ते थे नरेंद्र मोदी कर्नाटका में, मुझे ये गालियां दी गई। आजकल वही काम केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। केजरीवाल जी रोना रो रहे हैं, मेरी सुरक्षा हट गई। 60 सुरक्षा कर्मियों के साथ आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपनी दिल्ली में। पंजाब की भी सुरक्षा लगी है, दिल्ली की भी लगी है। बिल्कुल सुरक्षा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, और ये हमसे बेहतर कौन जानेगा। हमारी एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत हुई है, लेकिन वो मुद्दा है क्या? क्या ये मुद्दा है कि आप उनको खतरनाक कहिए, फिर आपको वो झाड़ू कहे? ये मुद्दे हैं चुनाव के। क्या मुद्दा है दिल्ली का? बजबजाती हुई नालियां मुद्दा है, टूटी हुई सड़कें मुद्दा है, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते लौट रहे हैं वो मुद्दा है, मुद्दा है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा।
उसकी कोई चर्चा नहीं है, ना बीजेपी कर रही है ना वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कल मैंने सुना बयान, बीजेपी एक खतरनाक पार्टी है, वो कह रहे हैं इनका कमल कीचड़ में डाल दो। कमल तो राष्ट्रीय फूल भी है, क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों हम उनको खतरनाक कह रहे हैं? मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव जो है ये मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण वो 3 रैली नहीं कर पाए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि 27 के बाद, 27 को हमारा मऊ में एक बड़ा संविधान रैली है, होपफुली वो उसमें जा सकेंगे अगर स्वस्थ हो गए। उसके बाद आके वो दिल्ली में जुटेंगे। इस बात का दुख है कि राहुल जी बीमार हैं और वो जो 3 रैलियां कैंसिल हुई उसकी हम भरपाई कर पाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है 27 की 28 तारीख से हमारी पूरी प्लानिंग है। बड़ी रैलियां आगे प्रस्तावित है, काफी है। राहुल जी की है, प्रियंका जी की है, खारगे जी की एक रैली है अभी 29 को 2 बड़ी रैली है उनकी दिल्ली में, प्रियंका जी की रैली है 28 को। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि कांग्रेस को कैसे सरेंडर कर सकती है। मैं एक और पिक्चर आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि जिस समय राहुल जी की पहली रैली सीलमपुर में हुई और उसके बाद वहां पर जो एक चीज मैं मीनाक्षी जी आपसे एक छोटी सी बात आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहती हूँ। जब राहुल जी ओखला गए और वो एक मंडी में जाके आम महिलाओं से मिले, उनसे महंगाई पे चर्चा करी, जब वो करोल बाग की मैकेनिक की दुकान गए, या जब वो एक कारपेंटर के यहां कीर्ति नगर पहुंचे, वो किससे बात कर रहे हैं? क्या वो दिल्ली की जनता नहीं है? वो मुखर्जी नगर जा रहे हैं, या वो मयूर विहार का जहां पे पानी था, या वो सीलमपुर गए, या वो उनके चुनाव प्रचार में नरौला गए। ये आप लोगों से ही तो संवाद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो छोटे छोटे सेक्ट्स के पास पर्सनली जाकर मिल रहे हैं, आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। लेकिन उस समय एक बातचीत ये भी चल रही थी कि जिस अंदाज में राहुल गांधी की रैली सीलमपुर में हुई और वहां से जो एक उत्साह दिखाई दिया कांग्रेस पार्टी के भीतर, मीडिया के भीतर भी ये चर्चा छिड़ी कि क्या सिर्फ हेडलाइंस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस जमीन पर क्या एक साइलेंट वेव की तरह आकर खेल बदल सकती है? ये एक चर्चा उस दिन छिड़ी। लेकिन फिर राहुल जी की रैली कैंसिल हुई और अब जो चर्चा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मतलब आई एम श्योर इस पर आपका अलग टेक होगा, लेकिन जो चर्चा है मैं उसके आधार पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। खबरें ये चल रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, इंडिया अलायंस को बचाना भी उसके पीछे एक मकसद हो सकता है, या अगर त्रिशंकु विधानसभा जैसी सूरत हाल पैदा होता है तो उस केस में 2013 वाला समर्थन क्या आम आदमी पार्टी के पास जा सकता है? ये चर्चाएं हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मुझे लगता है कि ये चर्चाएं बेसर पैर हैं। हम तीनों पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दों पर अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और हम साथ थे, इंडिया गठबंधन का वो भी हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हम भी हिस्सा है। और मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है कि सबने साथ मिलकर 400 पार का नारा लगाने वाले को 240 पर समेट दिया। इस देश की जनता ने उनकी नकेल कसी और इसमें सबका सहयोग रहा। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया, जब 11 साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड की बात आई, तो जिसके पास सत्ता है उससे सवाल होंगे। और हम एनजीओ नहीं है, हम इंडिया गठबंधन की धुरी हैं, हम इंडिया गठबंधन में एक बड़ा रोल निभाते हैं, हम सबको साथ लाए, हमने वो सब किया। लेकिन वी आर नॉट एन एनजीओ, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। और हमें ऐसा लगता है कि जहां पर हमारी फर्टाइल जमीन है, जहां पर हमें लगता है कि यहां पर रिवाइवल आसानी से हो सकता है, यहां पर हम अपनी जमीन वापस ले सकते हैं, यहां पर दिल्ली की जनता में एक नाराजगी है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर। ऐसे दिल्ली की जनता तो यह भी कह सकती थी, साहिब सिंह वर्मा का नाम ले सकती थी, मदन लाल खुराना का ले सकती थी, उनका नहीं ले रही है। दिल्ली की जनता शीला दीक्षित और कांग्रेस की बात क्यों कर रही है? क्योंकि दिल्ली की जनता के अंदर यह विश्वास है कि ये लोग काम कर सकते हैं। तो हमें अगर लगेगा कि हमारी फर्टाइल जमीन को हम वापस ले सकते हैं तो हम बिल्कुल उसके लिए काम करेंगे।